नमो अरहन्तानं नमो सेतानं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवचलमणोऽङ्गनिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो यह श्री समय साधी परमागम ग्रंथ सम्यक चारित्र धर्म की ये पावन बेला रत्नात्रय धर्म का ये पावन पर्व, पावन प्रसंग और इसमें रत्नात्रय स्वरूप निज आत्मा का ज्ञान श्रद्धान आचरण रूप वो भाव, जिस भाव को प्राप्त कर यह आत्मा एक सम्यक प्रकार से आत्मा राम होता है, सम्यक प्रकार से आत्मा राम होता है, अर्थात उसको सम्यक जो आत्मा का स्वभाव है वह अनुभव में आता है। जब वह अनुभव में आता है तो कहने में आता है कि सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, और जब वो सम्यक प्रकार से एक आत्मा का सम्यक स्वरूप उसके अनुभव में आता है तब वह कैसा अनुभव करता है उसकी चर्चा अपने 38 नंबर की गाथा की टीका के आधार से विगत 10 दिवस से चल रही है। आज के पूर्व रंग का समापन करना है। तो सारभूत बात यह आई कि कैसे भी करके आय कथमपि मृत्वा तत्व को तो कलीस, कैसे भी करके किसी भी प्रकार से भले इसके लिए ये पूरा जीवन न्योछावर करना पड़े इस तत्व के लिए तो कर देना, क्योंकि अनंत भाव बीत गए। कषायों की पूर्ति करते करते
मोह भाव की सुनते सुनते अनंत भव बीत गया। अब तो ये भव भगवंतों की विरक्त गुरु की आत्मज्ञानी पुरुषों की सुनने में एक बार लगा दे। कैसे भी करके समागम कर। अरे लौकिक जीव भी ऐसा कहते हैं। एक दार्शनिक ने यहां तक लिखा, मुझे सीखने के लिए यदि जूते चप्पल भी उठाना पड़े, मुझे निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करके भी, उनकी दास्ता करके भी उनसे सीखने के लिए मिले, तो मैं वह सब कार्य करके भी सीखना चाहता। सीखना चाहता, प्राप्त करना चाहता। सिर पे सवार होकर के नहीं सीखा जाता। विनम्र भाव से शिष्य बन के सीखा जाता है। ऐसी शिष्यता का भाव जगे और अपने आत्म स्वरूप को एक बार कैसे भी करके प्राप्त कर ले, अनुभव में ले ले, वहां से ये जीव को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ख्याल में आया? किसी भी प्रकार से समझना है, सावधान होना। अरे भाई, दुनिया की पढ़ाई बहुत कठिन है, पर इस पढ़ाई से सरल कोई पढ़ाई नहीं। यहाँ तो नजर खोल के सामने भी नहीं देखना, अत्यंत समीप अपने को अनुभव कर। देखो, अनंत काल बीत गया, बहु साधन बार अनंत किए, अब भी ये बाह्य में लगा पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उन साधनों में भी इसके रागादि भाव की पुष्टि हो, परंतु भीतर का स्वामित्व, एकत्व, पर द्रव्य से ममत्व, ये भावक रूप, ये गे रूप, ये जो परद्रव प्रभाव मुझे मुझ रूप भासते हैं, इसका अभाव नहीं होता। समझ, मैंने व्रत किया, मैंने उपवास किया, मैंने समागम किया, मैंने धर्म श्रवण किया, किया किया रहता है। ये इनका निषेध नहीं करना, मान्यता का निषेध करना। बात बताई थी ना कि इन साधनों को साध्य नहीं बनाना, इन साधनों को उपादेय नहीं मानना, बल्कि साधन को साधन बना करके स्वभाव को साधना है। समझ में आया? क्या कहते हैं इधर, क्या कहते हैं श्री गुरु?
अभी ये जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर इंद्रिय ज्ञान से पर ज्ञेयों को जानकर उनके साथ में संबंध स्थापित करता है। ध्यान देना, कोई भी ज्ञेय बने झट संबंध स्थापित करता है। यह मेरे लिए अनुकूल, यह मेरे लिए प्रतिकूल। हाँ, ये मेरे लिए अनुकूल, ये मेरे लिए प्रतिकूल। हाँ, ये मेरे राग कषाय की पूर्ति में साधक या बाधक। यदि साधक उसको ताकता है, यदि बाधक तो नफरत का भाव लाता है। लेकिन इन सर्व भावों से रहे जो एक उदासीन भाव है, निर्विकल्प भाव है, शांत रस रूप भाव है, वह वेदन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यह निरंतर सुख की आशा से, क्या बोला, सुख की आशा से, दुख के अभाव के लिए सुख की आशा से निरंतर विषय ग्राम में डेरा डाले रखते, झपट्टे मारता है। इसको कुछ नहीं चाहिए। परमार्थ से देखा जाए तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसका परमेश्वर, इसका सर्व सिद्धि दाता, सर्व सुख प्रदाता भगवान अंतर में विराजमान है, वो बाहर नहीं। जब इसे अपनी स्वसत्ता का भान हो जाता है, कैसे हो जाता है? एकदम शांत होकर उपयोग को, जो परोन्मुख है उसको सोन्मुख करके फील योरसेल्फ, अपने को अनुभव करो, अपने होने को देखो, महसूस करो, मैं कहाँ हूं। अभी जो ये विचार चल रहे थे, उन विचारों में अपने को मत दे, उन विचार रूप अपने को मत दे। अभी जो ये कषाय भाव चल रहे थे, राग द्वेष के विकल्प चल रहे थे, उतना मात्र अपने को मत देखो, वहां मत देखो, वहां अपने को मत देखो, अपने को अपने में देखो, महसूस करो। सर्वांग एक अखंड चैतन्य सत्ता का एहसास। इसी की सन्मुखता, इसी में एकाग्रता, वहां न देह है, न इंद्रियां, केवल एक चैतन्य
संवेदन संचित। दर्शन ज्ञान का परिणमन। उपयोग उपयोगवान उपयोग की सत्ता का संवेदन कर रहा है। यहाँ उपयोग इंद्रियों के आलम्बन से रूपी पदार्थों को जानने में नहीं लगा। उपयोग उन रूपी पदार्थों को मन के द्वारा विचारने में नहीं लगा। यहाँ चेतना अपने चेतनत्व भाव का संचेतन कर रही, संवेदन कर रही। अब यहाँ अपने अस्तित्व में बैठ करके, अपने इस चिन्मात्र भाव में बैठ करके अपनी स्वरूप संपदा का अनुभव कर। यह जीव जो अनादि से अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अप्रतिबद्ध था, वही आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा आत्मबोध को प्राप्त करके सम्यक प्रकार से आत्मा राम हुआ, जिसकी चेतना इस देह में बिखरी पड़ी थी। यह देह का संवेदन नहीं, किंतु देह जो ज्ञान का ज्ञेय था, ओहो, वह ज्ञेय रूप से वह देह मेरे साथ एकाकार होकर के, मैं उस देह को अपने साथ एकाकार करके मोरू परिणमित हो रहा था, किंतु वह मोह अब चला गया, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया है कि मेरे में तो चैतन्य अलावा और कुछ भी नहीं। अरे वो जो मुझे देह रूप अपना होना भासता था, वह भी मेरे दर्शन ज्ञान का ही परिणमन था। वह भी मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र गुण का ही परिणमन था। वह देह का परिणमन नहीं था। मैंने ही अपने को देह रूप जान करके देह रूप अनुभव किया, लेकिन वास्तव में मैं देह रूप हुआ ही नहीं। मैंने ही भावक के भाव रूप अपना अनुभव किया, लेकिन मैं भावक के भाव रूप हुआ ही नहीं था। हल में गया था। मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, जो कि मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता। इधर आ, इधर बैठ अपने में, यहाँ बैठ के देख, क्या तुझे तेरा होना जड़ रूप, देह रूप, स्त्री रूप, पुरुष रूप, सेठ रूप, साहूकार रूप भासता है, एक चैतन्य रूप भासता है? यहाँ के देख, अरे बोलने की क्रिया तो बहुत दूर, यहाँ पर तो बोलने का भाव भी नजर नहीं आता। एक चैतन्य चैतन्य। अपने इस स्वरूप से च्युत होने पर जो ये गे रूप से और भावक रूप से मुझे मेरे साथ एक दिखते हैं, तब मोह पर तब इस रूप अनुभव होता है। मैं सुनने वाला, मैं बोलने वाला, मैं व्रत उपवास करने वाला, मैं दया दान पालन करने वाला। अरे ब्रो, तू तो एक दर्शन ज्ञान स्वरूप है।
तू तो एक है, तू शुद्ध है, तू अरूपी तत्व है। समझ आया क्या बोला? हाँ, एकदम निर्भय हल्का, मानो विश्व पर तैर रहा हो, केवल ज्ञान मात्र। अकेले ऐसे ज्ञान मात्र नहीं देखा, उसमें अपना अस्तित्व देखा है, वस्तुत्व देखा है, द्रव्यत्व देखा है इत्यादि 6 सामान्य गुण, विशेष गुण, धर्म, शक्तियां सब देखी हैं अपने में। उन सबका मैं स्वामी हूं, उन सबसे शहीद हूं, उन मैं हूं। लेकिन उन मैं होने पर भी असाधारण चैतन्य भाव वो मुख्य समझ में आया। एक ज्ञान मात्र भाव में सर्व भाव समाहित हो। ऐसे भेद रूप अपना अनुभव नहीं, उन सबका एक अभेद चैतन्य रूप अनुभव में सर्व गुण धर्मों का एक साथ संचेतन होता है। जैसे चूर्ण में अनेक पदार्थ हैं और उनका भिन्न भिन्न स्वाद नहीं, सबका एक अभेद स्वाद है। या वह निर्ग्रंसन शुद्धोपयोगी मुनिराज, उत्तम सम्यक, जिनके क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य ये लक्षण लक्षित होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जिनकी परिणति वर्त रही है, ऐसा वह आत्मा एक सम्यक प्रकार से आत्माराम होता हुआ अपने को कैसा अनुभव कर रहा है। अहम को खल शुद्धो दंसन नाणमयो सदारूपी न व्यर्थमज किंची परमाणु में तमपी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ। इस लोक में क्या बोला? इस लोक में अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त परद्रव स्फुरायमान है, अनंत जीव है, उससे अनंत गुणे पुद्गल है, धर्म धर्म आकाश काल है। तथापि कोई भी परद्रव परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं बना सकता। जब मुझे मेरी अखंड अपने से अभिन्न एक चैतन्य संपदा संवेदन में वर्त रही है, जो कि केवल एक चैतन्य रूप है, एक है, शुद्ध है, दर्शन ज्ञान मय है, अरूपी है, ऐसी मेरी स्वरूप संपदा मुझे प्रत्यक्ष मेरे अनुभव में भाषित हो रही है, तो फिर कौन परमाणु मात्र पर द्रव्य मुझे रूप भाषित होगा? अर्थात नहीं होगा। इसका नाम है 10 लक्षण धर्म।
इसका नाम है रत्नात्रय धर्म, इसका नाम है सम्यक चारित्र धर्म। चारित्रम खलु धम्मो, ये निश्चय से धर्म है, और इस धर्म के ये 10 लक्षण, और ये धर्म प्रत्येक आत्मा का स्वभाव। प्रत्येक आत्मा एक धर्मी है, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान श्रद्धा न होने से तद्रूप आचरण नहीं है। जैसे कोई करोड़पति अपने वैभव से अजान हो, दरिद्रता का जीवन जी रहा हो, क्यों जी रहा है? क्योंकि उसे अपने वसीयत का ज्ञान नहीं है, अपने उस संपदा का भान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए आचरण दरिद्र का। ये विकल्पों का आचरण क्यों है, जबकि ये समस्त विकल्प मिथ्या है? यह संकल्प, मैं पुरुष, मैं मनुष्य, मैं इस घर का मुखिया, मैं अमुक, मैं सेठ, मैं साहूकार, मैं दरिद्र, मैं काला, मैं गोरा, मैं सुंदर, असुंदर, मैं अमुक कुल वाला, मेरी जाति है, मैं ईश्वरीयवान, मैं ज्ञानी, मैं त्यागी, मैं बहुत बलशाली, अथवा मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं। ये जो इस चेतना ने इन सब परद्रव प्रभावों में निजपने का संकल्प कर रखा है, क्या बोला? संकल्प। तो संकल्प हो तो विकल्प वैसे आते। आप लोगों को मालूम होगा, जब पंच कल्याणक होती है तो उसमें इंद्र प्रतिष्ठा होती है। वो प्रतिष्ठा में क्या होता है? क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपको संकल्प कराया जाता है कि आज से आप सब इंद्र हो गए, आप अपने आप को इंद्र समझें। तो ऐसा संकल्प होने से उन्हें बाल बच्चों का विकल्प नहीं आता, उनको इंद्र जैसे विकल्प आते हैं। यदि संकल्प का अभाव हो जाए, विकल्पों में ताकत नहीं रहती। इसलिए इस रत्नात्रय पर्व में, इस 10 लक्षण पर्व में इस अनादिकालीन मोह अज्ञान से उन्मत्त आत्मा का जो देह संयोग में, ये रागादि मोहादि भाव में निजपने का संकल्प था, वह टूट जाना चाहिए और एक चैतन्य भाव में संकल्प आ जाना चाहिए। यह मैं नहीं, मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में हूँ, सदा अरूपी। यदि ऐसा संकल्प हो जाता है, ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसी प्रतीति हो जाती है, तब फिर अस्थिरता से, इस सद्धान ज्ञान के अस्थिर परिणाम में, उपयोग की अस्थिरता से, तब फिर वह रागादि रूप विकल्प आएंगे। लेकिन जैसे ये संकल्प ख्याल में आएगा, उपयोग रूप होगा, वे विकल्प भाग जाएंगे। आया समझ में? ए भैया, क्या बात है। अब तो बहुत मैं समझता हूं कि वस्तु स्वरूप एकदम स्पष्ट सा हो रहा होगा। क्या है ये तत्व ज्ञान, क्या है ये तत्व निर्णय, क्या है ये सम्यक, क्या है मोक्ष मार्ग है, क्या है आराधना और साधना। ये कुछ बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, भाष रही है कि नहीं भाष रही है? क्यों भैया है? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बनने लगा होगा। अब तो बाकी अब खुद अभ्यास करो, बैठो,
कहीं कोई तकलीफ आए, संशय हो, कंफ्यूजन हो, पूछना हो तो पूछो, लेकिन अब आगे खुद का उद्यम, चेष्टा, परिश्रम, श्रम काम करेगा भाई। हाँ, अब थोड़ा सी ताकत आप भी अपने में लगाएं, हाँ, फिर और बाकी की ताकत काम करेगी। हाँ? ओ, देखो, बैठो, महसूस करो, अपने आप के होने को महसूस करो। कुछ सुन रहा है उसे मत हटाओ, कुछ विचारना में आ रहा है उसे मत भगाओ। तुम तो केवल जो भगाने में उपयोग लगे, हटाने में उपयोग लगे, उस उपयोग को केवल अपने को अनुभव करने में, अपने को महसूस करने में, वेदन से महसूस करने में, संवेदन से महसूस करने में केवल वहां लगाओ और सन्मुख करके केवल एकाग्र होते जाओ, बस। अब अपने में ही पूरा वस्तु स्वरूप देखो, अपने में ही जो आत्म स्वरूप जाना था उसको यहाँ प्रत्यक्ष देखो। अब जब प्रत्यक्ष देखना होगा तो वह भेद विकल्प रूप होगा, लेकिन उसे विकल्प की कोटि में नहीं रख रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि वह सर्व अभेद होने के लिए। अपने को एक एक स्वरूप से देखो, स्वभाव से देखो, ज्ञान स्वभाव से देखो, दर्शन स्वभाव से देखो, चारित्र स्वभाव से देखो, श्रद्धा स्वभाव से देखो, अस्तित्व भाव से देखो, वस्तुत्व भाव से देखो, द्रव्यत्व भाव से देखो। ख्याल में आया? हाँ, प्रमेयत्व भाव से देखो। देखो मेरे में प्रमेयपना है, मैं मेरे ही ज्ञान का विषय बन रहा हूँ। दृष्टि शक्ति से देखो, चित्ती शक्ति से देखो, स्वच्छत्व शक्ति से देखो, विभु शक्ति से देखो, प्रभु शक्ति से देखो, भाव शक्ति से देखो, अभाव शक्ति से देखो। ये सर्व रूप देखो अपने में, ये सब बिल्कुल। हाँ, जैसे जैसे ये तो नक्की किया कि चूरन में नमक डलता है, जीरा डलता है, मिर्ची डलती है, ये डलता है, वो डलता है, वो डलता है, वो डलता है। अब तो जीभ पे रखे हुए चूरन में ये सब देखो, और ये सब हैं। हाँ, अब उस चूरन का भेद अनुभव करो, स्वाद ले, बस यही होने योग्य सब है। जिसने ये कार्य कर लिया उसने अपना सर्व होने योग्य कार्य किया। ये पूर्व रंग उसी के लिए, जीवा जीव अधिकार उसी के लिए है। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव मिलकर के स्वांग धारण कर रहे हैं, लेकिन यह समकिती जीव दूसरे जीवों को उनका भेद दिखा करके सम्यक दृष्टि बनाता है, दिखाता है। यह परिणाम उद्गल का है, यह जीव का है, यह जीव का भाव है, यह जीव का भाव है। ये जीव तो अपने भाव को अपने रूप दे। जब सर्व पर द्रव्य पर भाव पर रूप जानने में आते हैं तो मैं करता और ये मेरे कर्म कैसे जानने में आएंगे?
अपने सटकारक अपने में नजर आएंगे। ए भाई क्या कह रहे हैं? मैं ही जानने वाला, अपने को ही जान रहा हूँ, अपने से ही जान रहा हूँ, अपने लिए ही जान रहा हूँ, अपने में ही जान रहा हूँ, अपने आधार से ही कर्ता करण करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सट कारक अपने में ही लगेंगे, अपने में ही है। फिर इन सट कारकों की भेद रूप अनुभूति से भी पार एक अभेद अनुभूति देखो अपने में होती है। यह कर्ता कर्म अधिकार बोल रहा है। इधर पुण्य पाप के भावों से पार अपना ज्ञायक भाव अनुभव में आ रहा है। ना मैं पाप रूप हूं, ना मैं पुण्य रूप हूं। अब आश्रम यहाँ नहीं है, बंद यहाँ नहीं है। अरे संबर है, पण संबर है, पण अपने को संबर रूप नहीं देख रहा है, अपने को ज्ञायक रूप देख रहा है। निर्जरा हो रही है, अपने को निर्जरा रूप नहीं देख रहा, ज्ञायक रूप देख रहा है। वो मैं मुख्य स्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। दृष्टि मोक्ष है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार क्या बोल रहा है? यहाँ देखो, सब समय सार का सार यहाँ। ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ यह मैं प्रतापवंत हो गया। अब बताओ, अब क्या चाहिए? हैं? सब वो आत्मा की अनुभूति चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। वाह, है पूरी रामायण हो गई तो तुम अब भी कह रहे हो सीता कौन थी? अरे वजय मूड़ा पर समिया। अरे भाई सुन तो सही, मुझे वो अतीन्द्रिय सुख चाहिए क्योंकि मैं अनंत दुखी हूँ। अब वो दुख की में ही बैठ करके तो सुख लेना चाहे, दुख रूप पर्याय में बैठ करके, असमान जाति पर्याय में बैठ करके, उस बंद पर्याय में बैठ करके तू सुख लेना चाहे, क्या समझ आया? मिथ्यात्व में बैठे बैठे तू सम्यक लेना चाहे तो कैसे आएगा? छोड़ दे इसे, छोड़ दे, आजा अपने स्वरूप में आजा। तो बोले सम्यक तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे तू पगला हो गया है। जिसे चक्रवर्ती के संग संगनी पने का पद मिल जाए, अब वो ये पूछे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब यह है कि वह जानता नहीं है स्वरूप संपदा क्या है। अरे ये स्वरूप क्या बोला? यह स्वरूप किसी आत्मा का नहीं है, यह स्वरूप तेरा है। यह स्वरूप द्रव्य का नहीं है, यह स्वरूप मेरा है। इसका अर्थ यह है कि तेरा आत्मपना नहीं है यहाँ। इसका आत्मपना होता है वो कहता है मेरा। क्या बेटा है? अरे अपना समझो ना, तो अपना समझोगे तो क्या होगा? जैसे
अपने घर में व्यवहार होता है ऐसा ही व्यवहार। जब ऐसा व्यवहार होता हुआ नहीं दिखता है, संकोच संकोच दिखता है, तो अपन क्या कहते हैं मेहमान से, भैया अपना ही घर समझो, ये अलगाव अलगाव, ये अछूत, ये संकोच संकोच, ये ऐसा भाव क्यों रखे हो? हम तो पानी में शक्कर की तरह से घुलते रहो, मिलते रहो, अपना ही घर से। अरे यहाँ समझना नहीं है, यहाँ तो है, ये तो है ही, पहले है का हकार कर। अभी इसी से लगता है मैं तो मनुष्य, मैं तो संसारी, मैं तो अज्ञानी, मैं तो मिथ्या दृष्टि, मैं ध्यान स्वरूप कैसे हो सकता हूँ, मैं राग रहित कैसे हो सकता हूँ, मैं मोह रहित कैसे हो सकता हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी कैसे हो सकता हूँ, मैं एक कैसे हो सकता हूँ, मैं शुद्ध कैसे हो सकता हूँ, मैं अरूपी कैसे हो सकता हूँ। ये तो सब मानना पड़ेगा। जैसे दूसरे के घर को अपना मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो मेहमान सरीखे नहीं मानना, स्वामी सरीखे मान। मेहमान सरीखे तो तू परद्रव प्रभाव में था। क्या बोला? मेहमान सरीखे तो तू परद्रव प्रभाव में था, वहां तो तू स्वामी बन के रहा, और अपने घर में मानना पड़ेगा। देख, अच्छे से देख, लक्षण से देख, क्या तुझे तेरे में जहां ये चेतना अपने चेतनत भाव का संचेतन करती है, चैतन्य चैतन्य अखंड आरोपी चेतन सत्या, आरोपी चेतन सत्ता का अनुभवन होता है, संचेतन होता है। क्या उसमें अनेकाकार है? क्या यह वो व्यवहारिक भावों से भेद रूप होता है, और एक चिन्मात्र आकार, एक शुद्ध हो। क्या बोला? अद्भुत बात। मैं यहाँ अपने को नर नारकादि रूप कर्म सापेक्ष पा ही नहीं रहा, बस एक चैतन्य चैतन्य। यहाँ पाप पुण्य का कोई भाव नहीं, राग द्वेष का कोई विभाव नहीं, मैं शुद्ध। देखो ये तो प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान रूप मेरे को मेरा दर्शन ज्ञान पना हो रहा है, देखना जानना हो रहा है, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप ही काल में आया। बोलो, इस काल में कौन से स्पर्शादि रूप पर नमन है? मैं अरूपी हूँ। जिस काल में स्पर्शादि रूप लगता था, वह भी मेरे संवेदन गुण का प्रणमन था। मैं तो वास्तव में परमार्थ से उस काल में भी अरूपी था। अरे जिस काल में मैं व्यवहारिक भाव रूप से अपने को देखता था, उस समय भी मैं एक था। जिस समय मैं नर नारकादि रूप अनेक पाप पुण्य रूप भाव रूप देखता था, उस समय भी मैं शुद्ध था। जिस समय भी प्रभु क्या बोला, समझ में आया? मेरे दर्शन ज्ञान उपयोग में ये अनेकाकार होने पर भी मैं एक चिन्मात्र आकार भाव रूप चिन्मात्र था। समझ में ऐसा सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ यह मैं कहाँ बैठ के कह रहा है? बस अब स्पष्ट हो गया, अब अधिक प्रलाप से बस हो, अब समा गया। समझे? हो गया ना स्पष्ट?
अब क्या साधना है, कैसे साधना है, सब स्पष्ट है। अब तो स्वयं प्रचार करें। प्रतापी राजा की तरह प्रतापवन, यह मेरा असीम वैभव, अनंत वैभव, आना नहीं है कहीं से, वह स्वयं से है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्पन्न नहीं हुआ है तो नाश नष्ट नहीं होगा, अनादि है, अनंत है, नित्योद्योत रूप है, प्रगट प्रकाशमान। जब चाहे तब देख ले। उसे देखने के लिए तुझे किसी अन्य प्रकाश की जरूरत, क्योंकि तू स्वयं दर्शन ज्ञान प्रकाशमान है। चिराग जलाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ना जलाने की जरूरत है, ना बुझाने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं आने की जरूरत। पर द्रव क्षेत्र काल भाव की नास्ती, मुझे उसका तो यहाँ तो निकटवर्ती इंद्रियों की भी आलम्बन की जरूरत। तुम बैठो अपनी मौन सो, अब काहे भय उदास। ये 10 लक्षण महाप्रभु का प्रसाद है। इसको तो बस ऐसे धारण कर लो। अब ये उदासी मिट जानी चाहिए। अब काहे भय उदास, तुम बैठो अपनी मौन सो, नहीं कहीं जाना, नहीं कहीं आना। ना आंख से कहीं जाना, ना कान से कहीं जाना, ना नाक से कहीं जाना। ये दरवाजे हैं जाने के, कहीं नहीं। हम बैठो अपनी, लेकिन मैं मौनी बाबा हूँ, इस विकल्प में मत बैठना। मेरा मौन है, ये मौन रख के मत बैठना, नहीं तो इसी का संवेदन होगा। हमारा मौन है, तो जब मौन धारण करते हैं ना, उसमें अहमपना आ जाता है। मेरा मौन, ये ख्याल बना रहता है, मेरा मौन। इसका नाम मौन नहीं है भाई, ये तो साधन रूप मौन है, ये तो व्रत रूप मौन है। हमारा आज 4 घंटे का मौन, ये सबसे पहले बाहर का भटक बंद हो गया। हाँ, ये बाउंड्री वाल, कदाचित अपने बेडरूम से बाहर आ भी जाए, बाउंड्री वाल में आ जाए। संचेतन इस बाउंड्री वाल का नहीं करना। बाउंड्री वाल के नीचे नहीं सोना, अपने सोने का स्थान अपना बेडरूम है। जो मौन रहे वह मुनि नहीं, और मुनि मौन रहते हैं। मौन मात्र मुनि नहीं, मौन होकर अपने स्वरूप के मनन पूर्वक बस उसमें मग्न हो जाना। मनन, मौन, वचन, वचनालाप, सब विकल्प छूट जाना। बस यही है पारमार्थिक मौन, यही है मनन का फल।
और यही है मुनि दशा। तुम बैठो अपनी मौन सो, अब काहे भय उदास, हम बैठे अपनी मौन सो, आप बनावे आप ही खावे। है क्या बनाए? निहार निहार के अपने रूप को, वर्णति अपनी निखार। उसमें जरा सा भी किंचित राग भाव आया, राग का उदय आया, उसमें जुड़ा, तुरंत उस राग को अपने स्वरूप को निहारने में लगा दिया, तो परिणति फिर निखर गई, राग रहित हो गई, निमग्न हो गई। समझ में आया? निहार निहार के अपने रूप को, इसका नाम है आप बनावे और खावे, और खावत नहीं अगावे, माने मगन हो जावे अपने में। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, अब काहे भय उदास, हम बैठे अपनी मौन सो। समझ आया? क्या बात है? ऐसा अनुभव करता हुआ यह मैं प्रतापवंत रहा। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए, अब मिलान कर लो इस टीका का। यहाँ टीका नहीं पढ़ रहे हैं, आपको प्रमाण करा रहे हैं कि देखो टीका में यहाँ का चित्रण है और यहाँ का यहाँ है। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए ऐसे मुझे यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समझ पर द्रव स्फुरायमान है, स्फुरायमान है, सब पर द्रव अपनी अपनी सत्ता में अपने अपने मूल धर्मों को लिए हुए हैं। क्या कहा? तथापि कोई भी पर द्रव परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान में मेरा पूरा स्वरूप मेरे पढ़े रूप खस गया, मेरी श्रद्धा में मेरा पूरा रूप मेरे पूरे रूप पढ़े खस गया, और वर्तमान परिणाम जब अपने उस चैतन्य रूप में संवेदन कर। अब बोलो वहां मैं मुझ रूप भासूंगा कि पर रूप भासूंगा? कुछ नहीं भासता। ये उपयोग रूप बात है उस काल की, उपयोग पर उन्मुख जाए और ये सब जानने में भी आए। जब अपन अपने घर में रहते हैं तो अपना घर अपने रूप भासता है, उसका संवेदन होता है। कोई पर दूसरे पड़ोसी वड़ोसी दुनिया के घर दिखते हैं क्या? जानने में आते हैं क्या अपने घर में रहते हुए? नहीं। लेकिन कदाचित घर से निकलना हो तो देखने में आते हैं, जानने में आते हैं। परंतु कोई भी घर बार मनुष्य आते जाते लोग वाहन आदि अपने को अपने भासते हैं क्या? आदि समझ में? जब यह अपनी सत्ता अपने रूप भासती है तो देह निज रूप कैसे भासेगा? जब अपनापन अपने भी सत्ता में आ गया तो देह के अस्तित्व अपने रूप कैसे भासेगा? इस संवेदन में मैंने ये पाया कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, वहां देह नहीं। आगम से जाना, युक्ति से जाना, अनुभव से जाना। चैतन्य भाव ही मेरा भाव है। आगम से जाना, युक्ति से जाना। क्यों? अरे मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। ये सर्वज्ञ अनेक देखने जानने में आए तो भी मैं उस रूप नहीं हुआ। देख मैं तो वही देखने जानने वाला हूं। इतना जानना मेरा स्वरूप है। अनेक प्रकार के राग आदि भाव कषाय भाव हुए
परंतु वे कहाँ है? मैं कसाय रूप नहीं हुआ, मैं तो अभी भी दर्शन ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा तो कैसे होते हैं वो? मुझे उसका अनुभव कैसे हुआ कि जैसे स्फटिक है, उसका स्वरूप ऐसा है कि जो डाक का संयोग हो वो सुरंग रूप हो जाती है, ऐसे ही ये उपयोग जितना भावक के भाव का संयोग करती है, ख्याल में आया? तो उस भाव रूप अपना जब अनुभव करती है, अनुभव करती है, ये चिद विकार है, वो भाव भाव भावक का है, लेकिन अनुभव इसका है। क्या बोला? समझ आया? और अज्ञानी की तो मान्यता भी यही है, इसलिए उसकी श्रद्धा भी विकृत है। ज्ञानी की श्रद्धा विकृत नहीं है, केवल चारित्र गुण में उतना असंयम है, वो राग है, वह चिद विकार है, उतना अशुद्धि अंश है, ज्ञान जानता है। श्रद्धा उसे अपना स्वरूप स्वीकार नहीं करती। समझ आया? ऐसा जाना और यहाँ अपनी चैतन्यता में आकर के जब संवेदन हुआ तो ये पाया, अरे ना तो यहाँ कोई गे है, मैं ही गे, ना ही कोई भावक का भाव है, केवल एक चैतन्यता है। ऐसा संवेदन है, भाव्य रूप नहीं है, ज्ञान रूप है, दर्शन ज्ञान रूप है। ऐसा जब अपने को अपने रूप जाना, देखा, अनुभव किया, तो जैसा प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आत्म का को जाना था, वैसा ही यहाँ पाया। बस अनुभव से प्रमाण हो गया, प्रतीति हो गई, आया। वो कोई भी परद्रव परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते कि जो मुझे भावक रूप तथा गे रूप से मेरे साथ पुनः एक होकर के मोह उत्पन्न करा। अब मुझे भ्रम नहीं होगा, अब मुझे भ्रम नहीं होगा, और कदाचित अस्थिरता जन्य जो विकार उत्पन्न होता है उसको जीतने की कला भी मेरे हाथ में आ गई है। समझ में आया? अब तो बस कला बढ़ेगी, वो वृद्धिंगत होगी, स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी। जितनी जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतनी उतनी अस्थिरता घटेगी, जितनी जितनी अस्थिरता घटेगी तो अस्थिरता का कार्य भी घटेगा, तो ये राग आदि स्वयं उत्पन्न ही नहीं होंगे। बस इसी का नाम है राग आदि घटाना। यही राग आदि के अभाव की विधि है। समझ में आया? बस स्वरूप सन्मुखता, स्वरूप स्थिरता, जितनी बने उतनी करो। क्यों? क्योंकि स्वरूप से च्युत होते ही राग का उदय आता है, उसमें चेतना जुड़ती है, रागादि रूप होती है, भले ही ज्ञान और श्रद्धान सम्यक। समझ में आया भैया? राग रूप होगी तो राग का अनुभव आकुलता हुए बिना रहेगा नहीं। राम की श्रद्धा है, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, लेकिन सीता का राग उदित है, तो राग के साथ चेतना जुड़ी है, तो उस राग का संवेदन है, तो राम कितने व्याकुल है। लेकिन जब श्रद्धा ज्ञान के साथ चारित्र गुण का भी सम्यक परिणमन हो रहा है, यथाजात आचरण आत्मा राम रूप है, स्वरूप स्थिरता, अस्थिरता नहीं है, तो सीता सामने खड़ी है,
लेकिन विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है तो निर्विकल्पता है। विकल्प जनित दुख का भाव और निर्विकल्प जनित सुख का सद्भाव एक साथ। अब बोलो भैया क्या करें? वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, विज्ञान ऐसा ही। बोलो ये धर्म स्वाश्रित है कि पराश्रित? सीता को हटा के होगा कि अपने आप हटके होगा? हटा के भी होगा और हटके भी होगा। जब तक वो निमित्त है, क्या बोला सुनना ध्यान से, जब तक वह निमित्त कब होता है? जब यहाँ नैमित्तिक हो। आ रही है समझ में बात? तो राग का सद्भाव है तो वह निमित्त है। अब वो बना रहे तो राग कहाँ चला जाएगा? वाह मम्मी यहीं बनी रहे और बच्चे भाग जाए। बात समझे? वो तो निमित्त निमित्तिक होता ही रहेगा। इसलिए उस राग में जब ये विवेक आता है, राग के साथ ध्यान में विवेक करता है, ख्याल में आ गया, राग की मंदता में ज्ञान का विवेक जगता है और वह बुद्धि पूर्वक उन राग आदि से हटता है। और धर्मी आत्मा में पहुंचने के साधनों को अंगीकार करता, तब उपयोग अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग कहने में आता है। चूंकि उन साधनों को जो स्वीकार किया है वो साध्य रूप में नहीं, साध्य तो अपना स्वभाव है, अपनी सत्ता है, अपना स्वरूप है, वह साधन। भले उस स्वरूप की विचारणा हो, उस स्वरूप को प्राप्त देवगुरु शास्त्र को उनका आलम्बन है। उनका आलम्बन लिया, इनका आलम्बन न हटाया। उनका आलम्बन उनको पूजने के लिए नहीं, वो स्वरूप देखने। जब स्वरूप दिखता है, स्वरूप को धारण किए हुए उनकी बहुमान और प्रभुता आती, प्रभुता के प्रति पूज्यता का भाव आता है, उनका वह पुरुषार्थ दिखता है, उस पुरुषार्थ को देख के अपना पुरुषार्थ उमड़ता है, अरे ऐसा ही स्वरूप तो मेरा। समझ में आया? वह समग्र उपयोग वहां से इधर आता है और अपने में समा जाता है। शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग हो जाता है। ये है हटाता है और हटता है। अब दूसरा, अंदर सत्ता में अभी कर्म बंद पड़ा हुआ है। सत्ता में यह कर्म बंद पड़ा हुआ है, उससे हटता है। हटता है, स्वरूप में डटता है। जितना जितना स्वरूप स्थिरता होती है उतनी उतनी शुद्धि की वृद्धि होती है। उस शुद्धि की वृद्धि में वो जो कर्म वर्गणाएं भीतर में पड़ी हैं, असंख्य असंख्य अप्रशस्त प्रशस्त रूप वर्तती हैं। स्वयं जीव उसमें कुछ नहीं है। ऐसा ही इस जीव के परिणामों के साथ उनका निमित्त निमित्तिक संबंध। इसका नाम है कर्मों को हटाता है। आ गई समझ में कि नहीं आ गई? हटाता है, ऐसे हटाता है, ऐसे हटता है, ऐसे हटाता है। अब बाह्य निमित्त जो है उनसे हटता है, हटाता है। ये सब विवेचन आपके ख्याल में होना चाहिए। कहते हैं
पुनः मोह उत्पन्न करे, क्या बोला? भैया पुनः मोह उत्पन्न करे, समझ आया? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुनः मोह उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ फेंका, पुनः अंकुरित ना हो इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ। अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ, अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ, उसकी महिमा कहकर आचार्य देव अमृतचंद स्वामी से रहा नहीं गया। इस पूर्व रंग का उपसंहार करते हैं और प्रेरणा करते हैं जगत के जीवों को, इस ज्ञान स्वरूप आत्मा में समस्त लोग निमग्न हो जाए। मज्जन्तु निर्मम ममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणी भरेण प्रोन्माग्न ईश भगवान अवबोध सिंधु। बहुत सरस काव्य है। समय हो गया, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल सवेरे का यह अंतिम स्वाध्याय रहेगा, ख्याल में आ गया। और आज शाम को उत्तम क्षमावणी के चर्चा की जाएगी और कल सवेरे ये जो अंतिम कलश है इसके आधार से स्वाध्याय होगी और कल शाम से अपनी वापस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से स्वाध्याय चलेगी। ओम नमः सिद्धे।